लीजिए दोस्तों, काउंटिंग से ठीक पहले तेजस्वी टीम की मोदी को ऐसी चेतावनी, बौखला गए शाह। उधर नीतीश के उड़े होश, आई आखिरी रात। खबर क्या है आपको बता रहे हैं। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार की राजनीति में सियासी तापमान अपने चरम पे है। एक तरफ एनडीए कार्यकर्ताओं के बीच टाइगर अभी जिंदा है के पोस्टर लहराए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी महागठबंधन और आरजेडी ने इसे जनता की आंखों में धूल झोंकने जैसा, बिल्कुल जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश बताया। आरजेडी का दावा कि अब जनता असली टाइगर को पहचान चुकी है। कौन है टाइगर? 20 साल पुराने टाइगर की अब बिहार को जरूरत नहीं है। लेकिन इस बीच आरजेडी एमएलसी ने ऐसी चेतावनी दे दी जिसने सियासी गलियारों में आग लगा दी है। दोस्तों, सीधे शाह साहब तक, सीधे मोदी जी तक एक चेतावनी। बिहार की सियासत हिल चुकी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, क्योंकि दोस्तों आप कई दिनों से देख रहे हैं, चाहे वो स्ट्रांग रूम की तस्वीरें हों, चाहे वो वीवीपैट पर्चियां सड़कों के किनारे, कचड़ों के बीच, यहां आरजेडी के एक एमएलसी ने ऐसी चेतावनी दी सीधे कि अगर मतगणना में गड़बड़ी हुई, बिहार की सड़कों पर नेपाल जैसा हाल दिखाई देगा। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में मंगलवार को अंतिम चरण के मतदान के बाद सभी लोगों की नजर, राजनीतिक दलों के साथ साथ पूरे देश की नजर 14 नवंबर यानी कल मतगणना पर टिकी है। और इससे पहले तमाम एजेंसियां उनके द्वारा अपने अपने एग्जिट पोल, अपने अपने आंकड़ों को खुश करने के हिसाब से वो नजर आए। हर एग्जिट पोल में एनडीए बढ़त में है, लेकिन ये कोई ऐसा ये पक्का वाला नहीं है कि जो उन्होंने कह दिया वही होगा। हमेशा उल्टा ही हुआ है। और शायद इसीलिए लोकसभा चुनाव में न जाने कितनों की आंखों से आंसू निकले। एग्जिट पोल में फिर से एनडीए की सरकार बनने की संभावना एनडीए के नेताओं कार्यकर्ताओं में, लेकिन फिर भी उत्साह की कमी है। चेहरों पे मुस्कान उड़ी हुई है। ये एग्जिट पोल, ये जो उड़ रहे हैं कार्यकर्ता, ये जो भक्त, आखिर एनडीए के जो नेता हैं उनके चेहरे पे क्यों मायूसी छाई है? मुस्कान चेहरे की उड़ी हुई है, क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता है जनता नाराज है। नेताओं को जब विरोध का सामना जगह जगह गली गली करने पड़े हैं, खुद मतदान के दिन तक किस तरह से वो लोगों से भागते फिरे, लेकिन मतदान के दिन तो मजबूरन लोगों के बीच आना ही पड़ा, हालचाल देखने क्या चल रहा है, कैसा माहौल है। और नारे लगे सीधे, वोट छोड़ गद्दी छोड़। और शायद उन्हें भी पता है कि ये जो दिख रहा है ये लाज खुश करने की कोशिश है कि धारणा बनी रहे, एक तरह से उम्मीद जो है वो जगी रहे, लोगों को गुमराह किया जाता रहे। दोस्तों, बिहार में दूसरे और आखिरी चरण के मतदान के बाद नजरें 14 नवंबर पर है। किस्मत तकदीर का फैसला होगा। बिहार क्या चाहेगा, गद्दी पर कौन बैठेगा। मगर उससे पहले ही चुनावी गलियारों में बयानबाजी है, पोस्टर है, जिसने सियासत की गर्मी को और बढ़ा दिया है। हालांकि सर्दी की शुरुआत हो गई है, लेकिन अब भी माहौल गर्मा गर्म है। जेडीयू दफ्तर के बाहर इधर बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं। पूरे पटना में पोस्टर लगाया गया है, टाइगर जिंदा है। सलमान खान की फिल्म थी टाइगर जिंदा है। यहां नीतीश कुमार को दर्शाया गया, लो 20 साल पुराना टाइगर, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बड़ी सी तस्वीर लगी है, टाइगर बताया गया है। नारे लगाए गए, पोस्टरों के आसपास नारे भी लगे। लेकिन आरजेडी सपा दोनों ने पोस्टर को झूठी बहादुरी का प्रदर्शन बताया। कहा आंखों में धूल झोंकने जैसा है। टाइगर कौन है, बिहार की जनता जवाब देगी। और अब ज्यादा आखिरी रात है, बस आज भर इंतजार कीजिए, विदाई तय है, जनता बताएगी टाइगर कौन है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कहते हैं, पोस्टरों से टाइगर नहीं बनता, जनता जानती है असली टाइगर कौन है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, सीएम नीतीश कुमार की आज रात विदाई है। आज रात एनडीए सरकार के लिए भारी है। पूछा गया, पटना में नीतीश कुमार को लेकर पोस्टर लग रहा है, टाइगर जिंदा है, टाइगर दर्शाया गया। इस पर उन्होंने कहा, पोस्टर वाले टाइगर को जनता पसंद नहीं करेगी। असली टाइगर है तेजस्वी यादव, पूरे बिहार की जनता जिसे मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। और 14 नवंबर को दिन देखेगा पूरा बिहार, पूरा देश, टाइगर है कौन। ये दावे उन्होंने बोला कि ये जो एनडीए वाले दावे और वादे करते हैं, ये कर देंगे, वो हुआ क्या? तो वैसे ही टाइगर जैसा है।
आरजेडी का कहना कि मतदान जनता के गुस्से बदलाव के लिए हुआ है, लोगों का ये परसेंटेज बढ़ा हुआ, ये लोगों की नाराजगी थी, लोगों का अपनी सरकार से एक तरह से जवाब था। अगर मतगणना में किसी तरह की हेरा फेरी की कोशिश की गई, जनता सड़कों पे उतरेगी, पीछे नहीं हटेगी, छोड़ेगी नहीं। और उधर आरजेडी एमएलसी की ऐसी चेतावनी जिसने मोदी शाह की नींदें उड़ा दी है, नीतीश के होश उड़ गए। हालांकि आरजेडी एमएलसी की इस बात से हम तो इत्तेफाक नहीं रख सकते, क्योंकि ऐसा सोचना भी जुर्म है साहब। कहां नेपाल जैसी सिचुएशन और कहां, लेकिन ये अंदर आत्मा की आवाज है, चूंकि एक के बाद एक लगातार चुनावी निष्पक्षता पर सवाल, जांच एजेंसियों पर सवाल, लोकतंत्र पर सवाल। तो ऐसे में भाई अंदर से भड़ास तो निकलेगी, लेकिन ऐसी कभी अपेक्षा नहीं की जा सकती है भारत में नेपाल जैसी सिचुएशन हो। लेकिन यह आरजेडी एमएलसी का गुस्सा है, यह विपक्ष की नाराजगी है, साफ चेतावनी। अगर 2020 की तरह मतगणना रोकने या परिणाम बदलने की कोशिश हुई, बिहार की सड़कों पर जनता जवाब देगी। अधिकारी सचेत रहे। एग्जिट पोल्स पर भी उन्होंने सवाल उठाया। उससे पहले उन्होंने कहा कि अगर धांधली की कोशिश की गई तो नेपाल जैसा हाल होगा जो नेपाल में हुआ, जो जेनजी का आंदोलन प्रदर्शन। उन्होंने बताने की कोशिश की कि युवाओं ने मौजूदा सरकार की नाराजगी के खिलाफ मत अपना इस्तेमाल किया है। ऐसे में जांच एजेंसियां, ये संवैधानिक दायरों में बैठे लोग सत्ता के कहने के ऊपर उसी हिसाब से काम कर रहे हैं, तो ये बर्दाश्त कतई नहीं किया जाएगा। दोस्तों, जब आखिरी चरण में वोटर्स, ये एमएलसी, राजद के एमएलसी कहते हैं, जब आखिरी चरण में वोटर्स सभी लाइन में ही थे, इधर एग्जिट पोल आने लगे, कैसे संभव है? ये साजिश के तहत एनडीए को बढ़त दिखाने की एक कोशिश की गई है। आरजेडी का हमला ये हमें सीधे तौर पर बीजेपी और उनके सहयोगी यानी एनडीए, पूरी एनडीए के ऊपर, साफ तौर पर विपक्ष का यह आरोप, एग्जिट पोल का इस्तेमाल जनता के मनोबल को तोड़ने के लिए और अधिकारियों के ढारस बनाने के लिए। कुछ तो एक बड़े खुलासे विपक्ष ने किए कि किसी सट्टेबाजी के लिए माहौल ऐसा बने कि एनडीए की वापसी स्वाभाविक लगे। समाजवादी पार्टी ने भी इस पर पलटवार किया। इधर कहा, चचा दिन हो गए पूरे, विदाई तय। ये जो टाइगर जिंदा वाले पोस्टर पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, ये नया पोस्टर, अलविदा चचा, ये समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर लगा पोस्टर, नीतीश को जवाब देने की कोशिश। दोस्तों, जिस तरह से अखिलेश टीम भी एक्टिव दिख रही है महागठबंधन इंडिया के साथ, ये विपक्ष की एकजुटता के लिए अच्छी शुभ संकेत है। पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्टून के रूप में दिखाया गया। नीचे लिखा है, जनता जब हुंकार भरती है, महलों की नींव उखड़ती है, सांसों के बल पर ताज हवा में उड़ती है, जनमत को रोक रहे शाहों में ताव कहां, वो जिस घर जाती है काल उधर मुड़ती, आसन खाली करो कि तेजस्वी सरकार आती है। यह पोस्टर इस बात की तरफ इशारा करता है, जनता का भरोसा एनडीए बीजेपी की नीतियों से उब चुका है, चाहे वो आर्थिक मोर्चों से हो, युवाओं की बेरोजगारी से हो, किसानों से हो, मजदूरों के दर्द से हो, इधर युवाओं की रोजगार, तमाम छात्रों की पढ़ाई से हो, शिक्षा स्वास्थ्य से हो। सपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, अब बिहार में जनता का मूड साफ, सिंहासन खाली कर दो, तेजस्वी आ रहे हैं। दोस्तों, इस सबके बीच जनता भी हैरान है। वोट तो महागठबंधन को मिले, समर्थन और ज्यादातर हवाएं बिहार की महागठबंधन के पक्ष में दिखाई दी। एग्जिट पोल क्या है भाई? खैर, जनता भी समझ रही है, क्योंकि जब जिंदों को मरा बता दिया इस टीवी ने, तो अब जनता क्या इस टीवी पर भरोसा करेगी? आरजेडी सपा दोनों का दावा कि बिहार में नीतीश मोदी मॉडल अब जनता पर बोझ बन चुका है। विकास के वादे अधूरे हैं, रोजगार की योजनाएं ठप है, महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। पोस्टर भले ही कुछ और कहे, लेकिन सड़कों पर गुस्सा, उम्मीद दोनों तेजस्वी यादव के नाम पर एकजुट होते नजर आ रहे हैं। महागठबंधन इस युवा बिहार का संघर्ष से बता रहा है। आरजेडी का कहना है, अगर जनता के वोटों के साथ किसी ने छेड़छाड़ की,
बिहार शांत नहीं बैठेगा, जवाब देगा। तस्वीर साफ है दोस्तों। एक तरफ एनडीए अपनी जीत के पोस्टरों में टाइगर को जिंदा दिखाने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है जनता अब इस पोस्टर से डरती नहीं है और टाइगर कौन है ये जनता बता देगी। आखिरी रात है, इंतजार कीजिए, डिस्प्रिन खा लीजिएगा, नींद अच्छी आएगी, वरना कहां नींद आएगी। इस बार मैदान में युवाओं का जोश, बेरोजगारी का दर, जनता का गुस्सा। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन बिहार की सड़कों पर माहौल गर्म है। क्या वाकई टाइगर अभी जिंदा है? क्या नीतीश में वो टाइगर वाली एनर्जी अभी बची है या आराम करना चाहिए? या आरजेडी सपा का ये दावा सही साबित होगा? सिंहासन खाली करो, तेजस्वी सरकार आती है। सवाल बड़ा है, जवाब जनता देगी। मतदान हो चुका है, मतगणना के दिन जनादेश की ताकत से। आप क्या कहते हैं, क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए, बताइए। खबर पे आपकी राय ओवरऑल जरूरी है। शुक्रिया आप सभी का।